एमएस मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में झारखंड कक्षपाल के सिलेबस की पूरी जानकारी दी है। इस वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास के स्रोत को लेकर शुरुआत करते हैं। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रा विवरण। पुरातात्विक स्रोत अभिलेख, स्मारक भवन, मुद्राएं, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपन्यास, आरण्यक, पुराण, स्मृति, महाकाव्य, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, सूत्र साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में देखेंगे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। लौकिक साहित्य में देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, गल्प साहित्य ग्रंथ। विदेशी यात्रा विवरण को 3 पार्ट में करके पढ़ते: यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। यूनानी रोमन लेखक में है टिशियस, हेरोडोटस जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान, मेगास्थनीज इंडिका के लेखक, डायमेकस, डायनोसियस, टॉलमी, प्लिनी, चीनी लेखक में है फाहियान, सुंगयुन, वेनसांग और इतिशंग। अरबी लेखक में सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, इब्न बतूता का अध्ययन हम लोग विस्तार पूर्वक से करें। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोतों का विशेष महत्व है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, मुहरें, स्मारक, मूर्तियां तथा चित्रकला आते हैं। कहता है कि पुरातात्विक स्रोत के जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो उसका एक विशेष महत्व है और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, मुहरें, स्मारक, मूर्तियां तथा चित्रकला आते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों का प्रथम साक्ष्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, इसमें कोई लेख नहीं है। ये सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुहरें, इनका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में अत्यधिक महत्व है। उत्खनन से प्राप्त मुहरों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के नागरिकों के धार्मिक विश्वास तथा आर्थिक स्थिति का पता चलता है। आप सभी विद्यार्थी कॉपी में इसके नोट्स बनाते जाएं और पढ़ें, मेहनत करें, अब अवश्य सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
स्मारक। स्मारक ये मंदिर, स्तूप, गुफाएं, स्तंभ के रूप में मिलते हैं। इसमें भारतीय जीवन शैली का वर्णन है। स्मारकों को दो भागों में बांटा गया है, देशी और विदेशी। देशी और विदेशी। मूर्तियां। मूर्तियां ये सांस्कृतिक कला से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत है, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, जिनसे सामान्य जनता की धार्मिक प्रवृत्तियों तथा आस्था का विवरण मिलता है। चित्रकला। चित्रकला यह जीवन के चित्रों को स्पष्टता देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। इनसे विभिन्न शासन कालों की जानकारियां प्राप्त होती है, जैसे अजंता के चित्रों से कलात्मक उन्नति का संकेत मिलता है। मृत भांड। मृत भांड इनसे भी कलात्मक प्रगति की जानकारी मिलती है। हड़प्पा काल के लाल मृत भांड उत्तर वैदिक काल के चित्रित धूसर मृत भांड तथा मौर्य युगीन की पहचान उत्तरी काले पॉलिश वाले मृत भांड से की जाती है। मृत भांड यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन। हम लोग पुरातात्विक स्रोत की सभी टॉपिक को पढ़े। आप लोग सभी इस पर विशेष ध्यान दें और नोट्स बनाकर इसकी पुरजोर तैयारी करें। आप कोई भी एग्जाम को अवश्य सफल कर जाएंगे, पास करेंगे और जीवन में एक उन्नति प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का।